नमस्कार जोहार मित्रों, मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, अभी हम खोरीडी पंचायत में हैं और हम समझते हैं कि ये खोरीडी गांव भी है और यहाँ पर जो है कि पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है। अभी चूंकि बरसात है तो ये तमाम लोग जो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या मांग है, तमाम लोगों से हम बातें करूँगा, लेकिन हम दिखा देना चाहते हैं, थोड़ा सा इस तरफ दिखाइए कि इन तमाम लोगों का कह लीजिए कि इधर आप आइए, इधर ये जो चापाकल को देख पा रहे होंगे मित्रों, यही इस टोला का जो है एकमात्र जो है एक कह लीजिए कि एक सहारा है। जो कि मैं बता दूं कि इसका जो कह लीजिए कि डेप्थ जो है उतना ज़्यादा गहराई नहीं है और यह मुश्किल से जब वाटर लेवल जब ऊंचा उठता है ये बरसात के दिनों में तो यह साथ दे पाता है और बरसात जैसे ही समाप्त होता है यह चापाकल भी जवाब दे जाता है। और हम दूर दूर तक हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर न तो जल मीनार का व्यवस्था किया गया है, न ही वाटर टावर का व्यवस्था किया गया है। किसी तरह का वाटर सप्लाई जो है यहाँ पर बिल्कुल ही नगण्य है। मित्रों, इंसान को जीने के लिए जल कितनी आवश्यकता है और इस मोहल्ला में जो है जल संकट काफ़ी बड़ी यहाँ पर कह लीजिए कि जल संकट का समस्या सबसे ज़्यादा है। हम सीधे ग्रामीणों से जुड़ते हैं और हम बात करते हैं और हम एक तरफ से हम बात करते हैं। जी बताइए, क्या समस्या है यहाँ पर? कह लीजिए कि यह चापाकल जो देख रहे हैं, इसके अलावा और कहीं ना तो चापाकल है, ना वाटर टावर है, ना जल मीनार है, नहीं वाटर सप्लाई है, क्या कहें? कुछ भी नहीं है। हाई स्कूल पर सब मिल के जाता है, पानी लेके आता है, साइकिल पर दो जर्किन लेके आता है, भर भर के लेके आता है पीने के लिए। गर्मी में पानी नहीं है। क्या नाम है आपका? शशि कुमार। अच्छा जी, गार्जियन कई जो लोग बता रहे थे कि हाई स्कूल से पानी लाना पड़ता है, कई किलोमीटर पड़ जाता है? 3 किलोमीटर से पड़ जाता है। बताइए मित्रों, 3 किलोमीटर से इस युग में भी पानी ला करके पीना पड़ रहा है। जो कि मैं बता दूं कि ये PhD मिनिस्टर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर इतनी बड़ी समस्या है। कि कितना दिन से या इस तरीके से पानी का किल्लत है? बहुत दिन से सर, बहुत दिन से सब सरकार कहलन की देंगे वो देंगे, आज से बहुत दिन से और लोगों से हम जुड़ते हैं। अच्छा, क्या आप लोग कभी इसका मांग वगैरह कुछ किए? बहुत मांगते हैं सर, कोई देखने वोट लेवे घड़ी देंगे, वो देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वोट लेवे घड़ी दूरे दूरे कल देंगे, व्यवस्था देंगे, जौने और तौने भाखत सारी व्यवस्था आप लोग का दरवाजे पर मिलेगा। कल देंगे, सिंचाई देंगे, कोयल से दूरे दूरे चंपकल लगाएंगे, कहीं नहीं दिक्कत होगा। कौन निखन भाखले अब ये आज भोगत बाबूदीन। सर यहाँ रहिए आप, आपसे हम बाद में बात करेंगे थोड़ी देर। मित्रों, हम यहाँ पर महिला मंडली में मौजूद हैं, इनसे हम सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कब से आपके यहाँ पानी का किल्लत है, आप हमें बताइए। और हमनी जब से ही है तब से सर पानी के बहुत दुख है। स्कूल से पानी हमनी नानते अच्छा, कोई नेता, मंत्री, विधायक, मुखिया, वार्ड, BDC कोई भी इसका हाल खबर नहीं लिया? खाली वोट लेवे खातिर सब ये के हाँ हम दे देती तो आज दे तो काल दे, बाकी कोईयो नहीं देलन। इतना उम्र हमने के हो गई, बाकी कोईयो नहीं कोई देलक सरकार। चलिए कुछ और महिलाओं से हम बात करते हैं। कोई नहीं देलक। मतलब कि ये समस्या जो है ये मात्र चापाकल जो हम देख रहे थे, मतलब कि सारे लोग तो सक्षम नहीं है कि 40-50 हजार रुपया लगा करके घर में चापाकल ये गड़ा पाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जल स्तर भी हमको लगता है कि काफी नीचे होगा। अरे इतना उम्र हो गई, सही बुढ़िया खाला, इतना उम्र में पानी का बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत हम दे। तो आप लोग कहाँ से पानी ला करके पीते? अरे दो वहाँ एक चिड़िया, वहाँ एक बेटी, वहाँ एक बेटी, वहाँ। अब मंत्री जी पेयजल स्वच्छता मंत्री थे, पानी मंत्री थे, वो तो कभी नहीं देखे? साइकिल से मंत्री को नाम बना एको गाना नहीं खम, कोई देत बा, कोई नहीं के दे, हमनी के कोई देते नहीं। मंत्री जी तो खूब पानी वगैरह पिलाते थे। अच्छा, ये पानी ला मेरे हारू, हमने क्या पानी ले। अच्छा, कैसे समस्या का निदान कर पाते होंगे? जैसे कि अभी तो बरसात है तो बरसात में कुछ कम पानी की जरूरत पड़ता है, तो गर्मी के दिन में कहाँ से पानी आप लोग लाते हैं? हम लोग दूर से पानी लाते हैं, यहाँ पर कल है जो सूख जाता है, ताकि हम लोग कि कभी जब से आए हैं खोरीडी में यहाँ पर ही तो
कभी नहीं पानी मिल रहा है। ऐसे में जितना मुख्यमंत्री है जो भी मतलब बन रहे हैं उन लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहने पर भी ध्यान पहले नहीं। वादा करते होंगे हाँ, लेकिन जीत करके जाते होंगे फिर भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, कभी बात नहीं करते हैं। क्या- इस पर मतलब पानी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गा देवी हुआ। चलिए कुछ और महिलाओं से हम बात करते हैं। जी आप और आगे आ जाइए, और कराइए है ना? नहीं हम आपसे बात करेंगे, है ना? चलिए मतलब कि ये हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? पानी से खाली हम लोग के मतलब कमी, और कुछ से नहीं। मतलब सब कुछ तो अपने कमी है। यहाँ क्या होता है, कुछ नहीं गाँव में होता है, खाली पानी से दुख रहता था, कोई व्यवस्था नहीं होता। कर कोड़ार खेती बाड़ी कुछ नहीं, पानी के चलते कुछ नहीं होता है। अच्छा खेती बाड़ी भी नहीं हो पाता है? आगे आ जाइए, पानी से है ना? आगे आ जाइए, कुछ और भी महिलाएं हैं, बात करते हैं। अच्छा ये इस तरीके से जब यहाँ पर पीने का पानी जब नहीं है तो खेती बाड़ी वगैरह कैसे होता है? कहाँ से होगा, नहीं हो। खेती बाड़ी नहीं हो पाता है तो सारा चीज आप लोग खरीद के खाते हैं? मोल खरीद के पानी सब हमरा राड़ी बेटमारी सब करे लगे। पानी ले इतने गारा गारी हो की गा की मत कहूं। नंबर हमर न लगाइला, नंबरों पर ना का कि एक बाल्टी भर, एक बाल्टी जेकरा घर 10 बेर कतबा एकरा घर 1 बाल्टी से हो जाई। बताऊ ई रोगे हमन के इतने समस्या बना कि झोटा के झोटी होके लागला। इसमें तो आप आगे जाइए, आगे आ जाइए, आप आगे आइए। हाँ अच्छा जैसे कि इतना बड़ा कह लीजिए कि पानी की समस्या है तो आप लोग युवा हैं, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट होंगे तो कितना समस्या हो पाता है? जैसे कि समय से यदि पानी न मिले तो आप लोग फ्रेश नहीं हो पाते होंगे, तैयार नहीं हो पाते हैं, नहा धोला नहीं पाते लेट हो होंगे, जाता है। लेट हो जाता होगा ना? बड़ी समस्या होता होगा ना? पानी की बहुत ही समस्या है खोरीडी यहाँ क्षेत्र में। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। कोई भी जनता या विधायक है पानी को दूर करने के लिए हमारी आवाजों को सुन सकते हैं और पानी की व्यवस्था करा सकते हैं खोरीडी जिला में। अच्छा कितना साल से समस्या हो गई है? हमारा 19 साल हो गया, हम अभी तक ये देखते आ रहे हैं कि पानी नहीं है मेरा गांव में अभी अच्छा तक। यदि आपके यहाँ कह लीजिए कि यदि कंप्लीट यदि वाटर सप्लाई का व्यवस्था करा दिया जाए, है ना, एकदम बढ़िया प्योर वाटर, या जल मीनार के माध्यम से या वाटर पाइपिंग के माध्यम से, है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या सहूलियत होगा, क्या फायदा होगा? बहुत ही फायदा होगा। पानी बहुत जल ही जीवन है। खोरीडी पंचायत में पानी की आवश्यकता है और व्यवस्था करने की खाना दाना बना और बहुत जरूरत है पानी के इस क्षेत्र में। पानी की व्यवस्था। अच्छा कह लो कि यदि आने वाला समय में भी यदि इसी तरीके का क्राइसिस बना रहे, यदि आने वाला समय में यहाँ के जो सरकार जो है इस पर निष्क्रिय रहे, इस पर ध्यान न देते, और क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है? बहुत ही समस्या उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए कोई भी सरकार है वो पानी की व्यवस्था करे खोरीडी क्षेत्र में, और पानी ही रहेगा तो सोल्यूशन हो सकता है इस गाँव में। अच्छा जैसे कि तुम लोग का गांव का सरकार है, तुम्हारे गांव का मुखिया जी है, तुम्हारे गांव का बीडीसी है ना, धर्मराज जो है कि राम जी आपके यहाँ का माननीय मुखिया जी है, तो उन तक आप लोग समस्या कभी नहीं पहुंचा? वो शिक्षक भी रहे हैं और काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन रहे, तो आप लोग समस्या को उनको कभी बताया? कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, आते हैं और चल जाते हैं, गाँव के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं मुखिया जी। तो आप लोग तो कुछ सोच करके ही उनको जिताए होंगे ना? अब जिताए तो जिताए लेकिन पता नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं मुखिया जी। आप आगे आइए, है ना? अब अपना नाम बताइए। काजल कुमारी। हाँ शुक्रिया काजल कुमारी। अच्छा हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोग सरकार से या जनप्रतिनिधिगण से क्या मांग करते हैं? पानी मांग करते लोग पर वादा करते हैं और जब लोग जिता देते हैं हम लोग तो लोग नहीं करते हैं व्यवस्था। अच्छा जैसे कि हम एक मीडिया पर्सन के तौर पर आपके मोहल्ला में हम आए हैं और आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं और आपकी आवाज को जन जन तक हम पहुंचाने की काम करेंगे, और जहां तक हम उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का निदान भी होगा। क्या इस तरह का कोई भी मीडिया पर्सन आपके मोहल्ला तक आकर के आपकी बातों को सुनने का, जानने का और प्रसारित करने का कोई काम आज तक किया है, या हम पहली बार हम आए हैं? हाँ करवाते हैं पर कहते हैं लेकिन कोई नहीं करते हैं, खाली यहाँ से लेके जाते हैं। मेरे जैसा कोई मीडिया पर्सन कभी आप लोग का आवाज को उठाने के लिए कोई आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है।
अच्छा ठीक है। तो क्या नाम है आपका? नहीं देवी। चलिए आप यहीं के हैं? चलिए ठीक है। माता जी आपको तो बड़ी कष्ट होता होगा, क्योंकि चापाकल चलाने के लिए भी तो शरीर में ताकत चाहिए ना, तो जिसका ताकत हो तो चला लेता होगा, और जो शरीर से जो कमजोर होगा वो चला भी नहीं पाता होगा। तो आप तो दूसरे पर निर्भर रहते होंगे, दूसरा कोई देगा तो पियेंगे और नहीं देगा तो नहीं पियेंगे। क्या थी तो कोई अलगाई हाँ हाँ तो लेके आई आने तो बीड़ी रहती कोई आई चल इतना कष्ट है। अच्छा है ना। अच्छा तुम आ जाओ, काम के लिए पानी चाहिए, अब पानी के अभाव में कुछ ही हो नहीं पाता है, और यहाँ पे तुम लोग ने बताया कि यहाँ पर जो है कि खेती बाड़ी नहीं हो पाता होगा। यदि सही मायने में यदि प्रचुर मात्रा में है ना, आप प्रॉपर वे में यदि पानी का सप्लाई हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या क्या फायदे हो सकता है? यहाँ पे फायदा बहुत होगा, पानी इंसान को अच्छा तरीके से मिलेगा, और खेत मतलब जो खेती बाड़ी होता है वो अच्छा होगा, पानी अगर यहाँ मतलब कि खेती बाड़ी भी हो जाएगा और साग सब्जी पैदा हो जाएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि है ना, नहीं ये भी जरूरी है ना, वो जरूरी है। हाँ लेकिन देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या बात है, क्या इतना मोहाल है, इतना क्राइसिस है। अच्छा हम ये समझते हैं कि यदि प्रॉपर वे में पानी नहीं है तो हम समझते हैं कि लोग पर डे नहा भी नहीं पाते होंगे। नहीं पर डे नहीं नहा पाते हैं, एक दिन के बाद नहाते हैं, 2 दिन के बाद नहाते हैं। मैंने एक दिन गैप करके नहाते हैं। 2 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 2 दिन भी हो जाता होगा। 2 दिन हो जाता है। तबे हमनी के पानी यहाँ कबरी, न तो ऐसे 200 फीट ऐसे पानी हमनी के यहाँ नहीं कबरी, जब 500 फीट कल धसी तबे जाके होगी। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रिमझिम कुमारी है। चलिए ठीक है। साथियों तो ये हाल है आपके जो झारखंड सरकार के पूर्व माननीय पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का यह विधानसभा क्षेत्र है, या खोरीडी है, यानी कि खोरीडी अटौला के नाम से जाना जाता है, और अटौला के बगल में खोरीडी पंचायत भी है, खोरीडी गांव भी है। दुर्भाग्य है इस गांव का, जो कि यहाँ पर हम दूर दूर तक देख पा रहे थे कि यहाँ पर कहीं दूर दूर तक जो है न तो वाटर पाइप का व्यवस्था किया गया है, और न ही जल मीनार है, और न ही वाटर टावर है, और महज एक चापाकल भी है, तो एक चापाकल भी वो भी सूख जाता है, महज बरसात में ही जो है वह काम दे पाता है। अच्छा यहाँ जो है कह लीजिए कि यह समस्या तो बहुत दिन से है, तो किसी ने आप लोगों का कोई दुख दर्द किसी ने सुना नहीं ना? वो नहीं सुने सर, मुखिया भी नहीं सुनते हैं। हम लोग बहुत पानी बिना मर रहे हैं, झेल रहे हैं, और पानी बिना खाना भी नहीं खा पा रहे हैं अच्छा से, न कपड़ा धो पा रहे हैं, न नहा पा रहे हैं, मेरा बाल बच्चा भी गंदा रह रहा है सब कोई। इसलिए पानी की जरूरी है, पानी मिलना चाहिए, बहुत दिक्कत है। हम कम से कम खेती बाड़ी के लिए न मिले, लेकिन उसका पीने के लिए, दैनिक कार्य के लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन पीने के लिए चाहिए, और कपड़ा धोने के लिए चाहिए, नहाने के चाहिए, और अच्छा से बाल बच्चा के सुरक्षित रहना चाहिए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पानपति देवी है। अच्छा ठीक है। आपका घर है यही है? किधर घर है आपका? मेरा घर यही है, खोरीडी। चलिए ठीक है। अब इसी के दरमियान में हमसे जुड़ चुके हैं सामाजिक चिंतक, सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और बायजू और आकाश और सुपर 30 का एक्स फैकल्टी डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद नजीउल्लाह जी। सर आप थोड़ा सा इधर बीच में आ जाइए, आप सेंटर पॉइंट में आ जाइए। सर आप लोग ऐसे ही रहिएगा। सर जानना चाहूँगा इन तमाम ग्रामीणों का वाटर क्राइसिस का जो समस्या है, तमाम बातों को आप सुन रहे थे। आप एक शिक्षाविद हैं, सामाजिक चिंतक हैं, सामाजिक सुधारक हैं, क्या आपको लगता है कैसे निदान हो पाएगा? आखिर इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पे आबादी है, और इतना लंबे अरसे से जिस तरीके से वाटर क्राइसिस से जो यहाँ के आबादी जो जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, क्या कारण रहा कि यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारीगण इस मोहल्ला को अनदेखा करके चले? क्या सोल्यूशन हो पाएगा? पहले तो मैं आपके जो सुपरफास्ट मीडिया है इसको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमको मेरे कहने पर यहाँ आवाज़ उठाने के लिए आप आ गए। जब मैं यहाँ बहुत दिन पहले गर्मी में आए थे तो एक श्री नारायण जी के स्टाफ थे, उन्होंने हम देखा कि साइकिल पर 5-6 बाल्टी ले करके वहाँ से मतलब साइकिल चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर से वो चापाकल से चला करके, वो चापाकल है, वहाँ से चला करके भर के ला रहे थे।
तो उनको देख करके हमको लगा कि नहीं यहाँ पानी का बहुत तकलीफ है। तो मैंने सोचा कि एक सोशल मीडिया यहाँ जरूर हम इस मैटर को मैं उठवाऊँगा जिससे भी हो। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट किया था अपने यहाँ, इसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया आपका भी अदा करता हूँ। तो देखिए इसका निदान के लिए सबसे बड़ा कारण है कि इसका जिम्मेदारी ग्रामीण लोग भी हैं। ग्रामीण लोग जो है कि इन लोग का उतना माइंड विकसित नहीं है, और जो पॉलिटिकल जो भी स्टैंड आते हैं ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि दारू पिला के कोई मुर्गा खिला कर वोट लेके चले जाते हैं। उनको पता है कि इनको क्या चाहिए, अब इसके बाद इनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जब तक इन लोग अगर उन लोग इस तरह से आते हैं खाली जूता लेके खड़ा रहे कि अगर आप नहीं काम कीजिएगा तो आपको हम वोट नहीं देंगे, तो तुरंत उनका काम करेंगे। आज वो एसी में रह रहे हैं, आज ये लोग पानी लोग पीने बिना मर रहे हैं। ये फर्क नहीं है, ये ऊपर नीचे नहीं है, ये एक दलित का बस्ती है, एक हरिजन आदिवासी का बस्ती है, यहाँ पर कोई नहीं ध्यान दिया जा रहा है। अगर ये बहुत बड़ा ब्राह्मणों का बस्ती होता या और कोई फास्ट जाति का बस्ती होता तो यहाँ पर सब कोई पानी ला के दे देता, लेकिन वो कोई नहीं ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि जो भी दलित जो समाज के हैं, जो पिछड़े दबे कुचले हैं, उनके लिए तो है चमार के जो है, चमार के चलते इन लोग को नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जातीयता जो है ऊपर नीचे जो है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ भी अगर समाज में ऐसी बात होगा कि दलित और कुछ लोगों को सर मेरा सवाल है, ये निदान कैसे होगा? ये निदान यही होगा कि इन लोग को एक ही चीज है कि जब उन लोग यहाँ पर आए तो उनको इन लोग ये नहीं सोचे कि नेताजी अरे हाथ जोड़ के खड़ा नहीं रहे, उसको हाथ जोड़ के एक बार हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, पूरा हाथ जोड़वाता है। इन लोग के उनके मुंह पर बोलना पड़ेगा कि आपको यहाँ अब नहीं आना है कभी भी वोट लेने के लिए भी। अब गांव के कुछ चमचे लोग पैसा लेके जो आपको वोट दिलवाते हैं ना, उनसे आप बच के रहिए। वही लोग आपको काम, जब वो आप वोट दिलवाने के लिए आपको कहते हैं तो उनसे काम करवाने के लिए बोलिए कि तुम भाई पैसा हम जब कहते हो तुम्हारे नाम पर हम वोट दे देते हैं, तुम नेता के पास नहीं पकड़ है, खाली पैसा लेके घूमते चलते हो, तो वोट क्यों नहीं दिलवा पाते हो? इसका निदान यही है कि आपके माध्यम से ये हर एक जगह आप ये न्यूज चैनल जाएगा और यहाँ पर आके वो लोग देखेंगे कि ये लोग कितना तकलीफ में रहते हैं। अरे यहाँ तो जनता इतना मेहनती है कि अगर इन लोग को पानी दे दिया जाए ना, तो ये लोग जमीन से उपजा करके वो 5 किलो जो अनाज देता है ना, इन लोग उतना जर्ती काट के सरकार को दे देगा। इतना लोग मेहनती है, लेकिन उन लोग सरकार इसको ध्यान नहीं देता है। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, अगर नहीं ध्यान देगा तो अब वो लोग बच नहीं सकता है। जितना दिन घुमा लिया, मैं हर जगह आवाज उठाऊंगा। अच्छा, आपका क्या योगदान रहेगा इसमें? मेरा यही योगदान। क्या आप एक समाज सुधारक है, सामाजिक चिंतक है? हम दाता के श्रेणी में नहीं कह रहा हूँ, हम सुधारक के श्रेणी में कह रहा हूँ। मैं सुधारक के श्रेणी में यही कर रहा हूँ कि अगर मेरे तरफ से जितना भी मैंने जो पॉलिटिकल यहाँ पर हैं, ठीक है ना, उनके तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि भाई आप लोग जाके कीजिए। और मेरे तरफ से देखिए, मैं एक एज ए डॉक्टर हूँ, अगर हमारे तरफ से कोई अगर आम पब्लिक कोई तकलीफ होगा, अगर कुछ पैसे भी नहीं रहे तो मैं उनको हेल्प कर दूंगा। इतना तक मेरे पास जो कैपेसिटी होगा मैं इन लोग के लिए कर दूंगा। हाँ, लेकिन जो मेरे हैंड में नहीं रहेगा, मैं झूठ के नहीं बोलूंगा कि भाई आपको मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। लेकिन मेरे पास जितना भी रहेगा मैं इन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा मजबूरी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद नजीउल्लाह जी। दुर्भाग्य है यह विधानसभा क्षेत्र का, और मैं चलते चलते एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो शेड्यूल कास्ट का जो बस्ती है, क्या उस बस्ती के लोगों को साफ और स्वच्छ पानी पीने का हक नहीं है क्या? नहीं है सर। इस का जवाब आप तमाम जो हमारे व्यूअर होंगे, जो हमारे ऑडियंस होंगे, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। यहाँ पर हमें यही प्रतीत होता है कि जिस भी मोहल्ला में संभ्रांत लोग रहा करते हैं, यदि 5 किलोमीटर के भी डिस्टेंस पर एक संभ्रांत परिवार है, तो वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा तमाम सुविधाएं प्रचुर और पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराया जाता है। लेकिन एक शेड्यूल कास्ट का जो इलाका है और जो बस्ती होता है, भले ही वहाँ पर 5000 का ही आबादी क्यों न रहे, लेकिन वहाँ पर जो तमाम जो मूलभूत जो चीजें हैं उसे यह वंचित रखा जाता है। ऐसा क्यों? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और साथ ही जो तमाम जो बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात जो पीएचडी जो ऑफिसर होंगे और पीएचडी मंत्री होंगे, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप तमाम लोग दलबल के साथ में, टीम के साथ में खोरीडी गांव का खोरीडी पंचायत में आप शिरकत करें, जो कि अटावला स्टैंड से आप मुड़ करके थोड़े ही अंदर में यह बस्ती पड़ता है। और निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द और कम समय में यहाँ पर वाटर सोर्स का, और या तो वाटर टावर, जल मीनार या पाइपलाइन, या कह लीजिए कि कुछ भी पर्याप्त व्यवस्था अति शीघ्र किया जाए, नहीं तो यहाँ के ग्रामीण बरसात के बाद उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो सकते हैं, जैसा कि हम इन लोगों का प्रतिक्रिया में देख रहे थे। तो मिलता हूं और अपडेट के साथ। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड माइकल जेमसन। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।